गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जैसे ही गए तो क्या देखा, विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे। नारद ने कहा कि नारायण नारायण। विष्णु ने कहा अरे नारद क्या खबर लाए हो। विष्णु जी ने देखा कि नारद जी के साथ एक ओबरी का आदमी खड़ा है। अरे विष्णु जी ने कहा नारद जी ये क्या किया तुमने। बोले क्या हुआ भगवान। बोले इस तूफान को क्यों उठा लाया। अरे बोले महाराज भगवान सुबह सुबह इसने मेरे दर्शन किए तो कहा है कि संत दरस सब पातक टरही, संत के दर्शन करने से सारे पापों का नाश। अरे बोले पाप तो छोड़, तू इसे जिंदा उठा के क्यों लाया है जल्दी बता। बैकुंठ में जिंदा आदमी नहीं लाया जाता, स्वर्ग जाने के लिए आदमी को मरना पड़ता। तू जिंदा क्यों, ये आफत क्यों उठा लाया। नारद ने कहा इतनी आफत नहीं है, बेचारे की बहुत छोटी सी डिमांड है। बोले क्या डिमांड है। बोले एक कटोरा रखा हुआ है और ये कह रहा है कि इसको भर दो मेरे कटोरे को, इतना सा कटोरा। विष्णु जी ने कहा कि भाई जल्दी ले दे के निपटा इसको, क्योंकि मृत्यु लोक में ले दे के ही काम होता है, कभी ऊपर से तो कभी टेबल के नीचे से। इसकी जल्दी निपटा इसको, यहां ज्यादा मत रख, ये ज्यादा यहां रहेगा तो हमारे स्वर्ग को नरक बना देगा ये आदमी, ध्यान रखना। तो बोले जाओ इंद्र के पास जाओ, कुबेर के पास, इसका कटोरा भरो। कुबेर को बुलाया, धन कुबेर को। कुबेर ने कहा कि नारद जी क्या उठा लाए इस आदमी को, तुम यहाँ पर जिंदा ले आए हमारे स्वर्ग को नरक बनाने के लिए। उसने कहा नारद जी का ज्यादा मत करो कुबेर जी, जो भी है हीरे मोती भर दो, बेचारा गरीब है, दरिद्र है, भिखारी है, इसका कटोरा भर दो, ये सुखी हो जाएगा, अपना भी स्वर्ग का नाम रह जाएगा, मेरे दर्शन किए। कुबेर ने कहा क्या लाया रे, बोल क्या भरना है। बोले इतना सा कटोरा भरना, ज्यादा नहीं। बोले दिमाग खराब है तेरा, कटोरा भरने के लिए तू स्वर्ग में चल के आ गया। अरे पागल, ये तो कहीं भी भर जाता। उसने कहा देखो कुबेर जी कटोरा पूरा भरना पड़ेगा, खाली नहीं ले जाऊंगा, ध्यान रखना। अरे कुबेर ने कहा पागल भिखारी, तुझे ये भी नहीं आता किसके दरबार में खड़ा है, ये कटोरा मैं भर दूंगा। ला गए एक थाल में भर के हीरे मोती लाए। जैसे ही कटोरा भरा, कटोरा खाली का। अरे नारद ने कहा क्यों रे, और लाओ कुबेर, और थाल भर के लाए, फिर भरा, फिर कटोरा खाली का। कहते हैं सुबह से दोपहर हो गई, ओबरी के भिखारी का कटोरा। अरे नारद परेशान, कुबेर परेशान। उन्होंने कहा यार नारद जी मैंने कहा था तुम उपद्रव लेकर के आए, तूफान लेकर के आए हो फालतू का, ये कटोरा भर नहीं रहा है इसका। कुबेर लाते जा रहे, कटोरा खाली का। नारद ने कहा इधर आ रे, इधर आ। ऐसा तो नहीं तूने कटोरे में छेद कर रखा हो, और जितना हीरा भर रहे हैं वो सीधा धड़ाधड़ ओबरी में जाके गिर रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। उसने कहा नहीं हुजूर मैंने तो कुछ नहीं किया है।
इधर ला, तेरा कटोरा कौन सी कंपनी में बनाया है, कौन से एसएस से बन करके आया है, बता। जैसे ही देखा, नारद ने कटोरा सिर में माथे में फोड़ लिया। बोले महामूर्ख, पहले ही बता देता। बोले क्यों? बोले बता, ये कटोरा तूने कौन सी दुकान से खरीदा है, उस बर्तन वाले पर ईडी बिठाई जाएगी, ध्यान रखना। कहाँ से ये कटोरा तूने खरीदा है? बोले कटोरा मैंने खरीदा नहीं, सुबह सुबह भीख मांगने जा रहा था, शमशान से गुजरा तो इंसान की खोपड़ी है, वो मैं उठा के ले आया हूं। नारद ने कहा कि मूर्ख, सारी दुनिया को भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को कभी भरा नहीं जा सकता है। पूरे दुनिया की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी खाली की खाली रहे। अरे निकल यहां से, मेरे स्वर्ग का टाइम बर्बाद कर दिया। अरे मूर्ख, पहले ही बोलता है आदमी की खोपड़ी, तुझे मैं वहीं फेंक के आ जाता। ध्यान रखना है, ध्यान रखो उबरी वालों, सब भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को कभी नहीं भरा जा सकता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करिए, सोचिए कितना चाहिए हमें जीने के लिए। जितनी सांसें नहीं है उससे ज्यादा हम बटोरने की प्रवृत्ति में रहते हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। आवाज से वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ध्यान रखना है, निवेदन है आपसे, विचार करना है। कितने ख्वाब देख लेता है आदमी छोटी सी जिंदगी में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। सपने देखता है आदमी, सपने देखते देखते जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, जिंदगी की चाहत में मौत के करीब पहुंच जाता है आदमी। ध्यान रखिए। एक जगह लिखा हुआ था शमशान में कि मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, क्या बटोर करके ले जाओगे? सेठ बहुत सुखी था, इतना सुखी, इतना सुखी, इतना सुखी था वो सेठ, उसके पास ना कोई टेंशन ना तनाव, सेठानी अच्छी, बच्चे अच्छे, बहुएं अच्छी, बड़े आराम से जिंदगी जी रहा था। सेठ ने एक दिन बैठे बैठे, खाली बैठा था, खाली कभी मत बैठा करो रे, खाली दिमाग शैतान का घर। ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ में लगे रहा करो। अम्मा जी हो, सासू हो, बहू हो, कुछ ना कुछ काम में लगी रहा करो। खाली बैठोगी तो लड़ोगी और कुछ नहीं करोगी। ध्यान रखना है। जो बहू चाहती कि मेरी अम्मा से झगड़ा ना हो तो आज ही जाए बाजार में। हमारे पुष्पराज जी बैठे हैं, पैरागन मोबाइल वाले, आज ही उनके घर जाए, उनकी दुकान में जाए उदयपुर, और एक मोबाइल लाए और सास को दे दे। और सास को कुछ नहीं, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दो, रात दिन लगी रहेगी, झगड़े होंगे नहीं तुम्हारे यहाँ। ध्यान रखना, वो अपने में बिजी रहेगी और तुम अपने में बिजी रहोगे। ध्यान रखना, यदि सासू ना झगड़े उसको बिजी कर दो, बिजी कर दो। चल फेसबुक चला, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम चला, मैसेज कर। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, कहीं ना कहीं दिमाग को लगाए रखो। खाली बैठोगे तनाव होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, गलत गलत विचार दिमाग में आएंगे। कहीं ना कहीं लगे रहो। सेठ ने एक दिन खाली बैठा था, सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम यानी वही पुराने जमाने का मुनीम, आपका आज का पढ़ा लिखा सीए। मैंने सुना कि सबसे ज्यादा सीए ओबरी में है, इस क्षेत्र में। ध्यान रखना है, ये सीए क्या है? पढ़े लिखे मुनीम है, और क्या है? ध्यान रखना है। अनपढ़ों का हिसाब बनाते हैं पढ़े लिखे लोग। ध्यान रखिए, इसलिए पढ़ाई करी कि अनपढ़ गंवारों का हिसाब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। और सीए कौन है? सीए तो सीए हुआ करता है, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है ये सीए बता दिया करता है। ध्यान रखना है, मान्यवर आपसे निवेदन है, पढ़े लिखे मुनीम, नौकरी मत करो रे,
सेठ बनने की कोशिश करो, ध्यान रखना जिंदगी में। गुणवान ना जन्मिए जन्मो पुण्यवान, और पुण्यवान के यहां पढ़े रहें अच्छे अच्छे गुणवान, ध्यान रखना है। पुण्यवान पैदा हो, किस्मत वाले पैदा हो, क्योंकि अनपढ़ सेठ के घर भी पढ़े लिखे मुनीम बन के जिंदगी गुजारा करते हैं, ध्यान रखना है। सीए बन गए, अच्छी बात है, बनो, सेठ भी बनो। नौकरियां मत कराओ अपने बच्चों से, जैन बच्चे हो, व्यापारी कौम में पैदा हुए हो, नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। दुकान खोलो, अपनी मर्जी के मालिक बन करके जियो, ध्यान रखना है। व्यापारी वर्ग है। नौकरी वालों का क्या होता, वो हिसाबी किताब बनते रहता है, इस महीने इतना तेल आया, इतना घी आया, इतना नमक आया, ये बैलेंस बिगड़ गया, मेहमान आ गए, यहाँ चला गया, वहां चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रात दिन खींचतानी मची रहती है। नौकरी मत करो, मालिक बनने की जिंदगी में गुजारो, ध्यान रखना। ऋषभ देव ने कहा है, कृषि करो या ऋषि बनो, दो ही काम के, या तो तुम खेती करो, व्यापारी बनो, या फिर संत बनो। जिंदगी जीने का यही सार हुआ करता है, ध्यान रखना है। क्या रखा है नौकरियों में? कुछ नहीं रखा है। ना बच्चे ढंग से पल पाते हैं, ना परिवार ढंग से हो पाता है, पति पत्नी में तनातनी चला करती है, ध्यान रखना। घर में रोज हिसाब किताब लगा रहता है, धोबी का इतना, उसका इतना, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे जितना तुम नौकरी में कमाते हो ना, उतना दुकानदार अपने नौकरों को तनख्वाह बांट दिया करता है, ध्यान रखना है। इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा पढ़ लिख लाओ, पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी मत करो, ध्यान रखना। सेठ बनो। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, यार मुनीम जी जरा एक बात बताओ, मेरे पास कितनी दौलत है? मुनीम ने कहा, सेठ जी दौलत पूछो मत, इतना कमाया है तुमने, इतना कमाया है। बोले क्या कमाया है? छत पर लेकर गया मुनीम, बोले जो दूर दूर तक जो हरियाली दिख रही है, जितने खेत हैं, ये सेठ जी सब तुम्हारे हैं। मेरे हैं? यानी सेठ को खुद नहीं पता कि उसके पास दौलत कितनी है। बोले इतना पैसा है, इतना जमीन है, इतने मकान है तुम्हारे, आधा गांव तुम्हारा है। सेठ जी ने कहा, आधा गांव मेरा है? बोले हाँ। सेठ ने कहा, जरूर, मैंने कुछ पुण्य कमा के आया, सब कुछ मेरा, बहुत पैसा है। सेठ बड़ा खुश था, बड़ा आनंद में था। मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। आराम से जिंदगी कट रही थी, रोज तकिए पे सिर रखता था, वो गहरी नींद आ जाती थी। ध्यान रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तो मैंने पुलक सागर के पास इतना ही उत्तर था कि जिसके पास धन दौलत माया है वो सुखी नहीं। मैं सबसे सुखी उसे मानता हूं जो तकिए पर रात सिर रखता है और गहरी नींद आ जाती है। वो सबसे गरीब वो होता है, सबसे निर्धन वो होता है जिसकी रात करवटें बदलते बीतती हैं। ध्यान रखना है, ना रात को चैन, ना दिन को चैन। मैं एक संदेश आपसे दे रहा हूं, एक संदेश आपको दे रहा हूं, एक सूत्र आपको दे रहा हूं। रात ऐसे बिताओ, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रख, ऐसी रात बिताओ। और दिन ऐसे बिताओ, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये जिंदगी का सूत्र है। उसी की रात अच्छी बीतती है जो दिन अच्छे से जीता है। ध्यान रखना, जो दिन गड़बड़ करेगा रात करवटों में बीतेगी, चैन नहीं आएगी उसको। ध्यान रखना। सेठ बड़ा सुखी था। एक बात याद रखना, जिसकी दृष्टि सद्भाव पर है वो सुखी रहेगा, और जिसकी दृष्टि अभाव पर है वो दुखी रहेगा। आदमी की सोच ये है कि जो उसके पास है आदमी उसमें सुखी नहीं रहता है, जो दूसरों के पास है, जो उसके पास नहीं है उसमें दुखी रहता है। ध्यान रखना, परेशान रहता है। जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो। कभी सोचा कि तुम्हारे जेब में 90 रुपए हैं,
और पड़ोसी की जेब में यदि 10 रुपए दिख रहे हैं तो तुम्हारा मन क्या सोचता है कि जैसे भी हो वो 10 का नोट उधर से निकल के कहाँ आ जाए, तो कम से कम पूरे, हाँ देखो प्रवचन याद है तुमको। यही करते हो दिन भर, 10 के 100 करने के चक्कर में भाग रहे हो, कैसे भी 100 हो जाए, उसका नोट वहां से निकल के यहां आ जाए तो मेरे पूरे। आदमी 90 रुपए का सुख नहीं भोगता है, 10 रुपए के लिए पागल बना फिरता है, 10 रुपए के पीछे भाग रहा है। ये 10 का नोट, वो ये 10 रुपए, एक बात याद रखना ओबरी वालों, जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन 100 आज तक किसी के पूरे नहीं हुआ करते। जिंदगी हो जाएगी पूरी, 100 पूरी, वो 10 का नोट तो आने वाला है नहीं। कभी विचार करना, कभी सोचना, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो, ये भी दूसरों का मुंह खोल के देखोगे, तुमको भी तो दिया है ना भगवान ने। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।